पहली बोर्ड होती है, उसमें सब इतने सीरियस थे कि हाँ फर्स्ट टाइम बोर्ड और देंगे, वो फर्स्ट टाइम ही कोरोना आ गया। ओके, आपका 10th क्लास में आपके कोरोना था ना? हाँ पूरा ओके। साल पढ़ के अप्रैल तक। हाँ, और एंड फिर मई वो में एग्जाम हो आया गया। लेकिन योग ने एग्जाम। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। So finally we are at 3D miscellaneous exercise on chapter 11। तो 3D के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा, लाइंस के बारे में सीखा, वेक्टर्स के बारे में सीखा, प्लेन्स के बारे में सीखा। अब नाउ टू कंपाइल ऑल द नॉलेज वी आर फाइनली एट दिस एक्सरसाइज। एंड इस चैप्टर की एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं। एक डायरेक्ट चैप्टर होता है ना, जैसे मैंने सिंपली एक चैप्टर पढ़ा दिया बाइनोमियल थ्योरम, अब बाइनोमियल थ्योरम में बाइनोमियल थ्योरम ही होगी पूरे चैप्टर में, और क्या होगा ना। तो उसकी मिसलेनियस में बाइनोमियल थ्योरम ही होगी, बस बाइनोमियल थ्योरम के एडवांस क्वेश्चन, एडवांस मतलब कैलकुलेशन वाइज एडवांस क्वेश्चन होंगे। नई बात तो करेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे नई बात भी करी जाएगी। वैसे भी आपको बताया कि 3D ज्योमेट्री में कोई कॉन्सेप्ट फिक्स नहीं होता कि यही क्वेश्चन आएगा, कुछ भी बना दूं, मेरी मर्जी है। मैं तो कह दूंगा प्लेन को प्लेन से टकराओ, उसमें लाइन बनाओ, उस लाइन को किसी दूसरे प्लेन से टकराओ, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। तो यू कैन इमेजिन इसमें कॉन्सेप्ट का अंत ही नहीं है ना। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन वो देना चाहता है, उस पे उसकी उसको उस पे फर्क डिपेंड करता है देने वाले पे, वो कितना डिफिकल्ट देना चाहता है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी दिया जा सकता है एंड इजी से इजी भी दिया जा सकता है। तो स्टार्ट करें। तो टू स्टार्ट द एक्सरसाइज आई विल सजेस्ट कि प्लीज प्लीज रिवाइज ऑल द फॉर्मूले इंक्लूडिंग देयर डेरिवेशन, है ना। इंट्रोडक्टरी क्लास सारी देख के आएंगे ना तो मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगेगी। अदरवाइज अगर नहीं याद होंगे फॉर्मूले वॉर्मूले और इंट्रोडक्शन क्लियर नहीं होगा तो ये डिफिकल्ट भी लग सकती है। जैसे पहला क्वेश्चन काफी आसान दिखाई दे रहा है मुझे। शो दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू दिस पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स ऑन दिस। ठीक है, दो लाइन से मेरे पास, दो लाइन से तो दोनों के दो दो पॉइंट है। ओरिजिन को क्या कह सकता हूं मैं, 0,0,0। तो एक लाइन तो इसको इससे कनेक्ट कर रही है और एक लाइन इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर रही है। आपको प्रूव करना है कि ये लाइन इस लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर प्रूव करने का तरीका, लाइन से लाइन का परपेंडिकुलर प्रूव करने का तरीका यही है, उनके डायरेक्शन वेक्टर का, उनका मतलब क्या। लाइन कैसे डिफाइन होती है, लाइन दो चीजों से डिफाइन होती है, एक तो पॉइंट पासिंग और एक डायरेक्शन। तो अभी मैं सिंपली अगर वेक्टर की बात करता कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते तो आप ये स्टेटमेंट सीधे कह देते कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, उनका वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो। लेकिन मैं लाइन के लिए सिंपली ये बात नहीं कह सकता कि लाइन का डॉट प्रोडक्ट जीरो, क्योंकि लाइन का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, लाइन में कोई ना कोई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा ना। सो लाइन इज डिफाइंड इन टू वेज, वी ऑलवेज नो कि लाइन इज डिफाइंड इन अ वे, वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। तो अगर मान लो दो लाइंस हैं, है ना, B1 और दूसरी लाइन है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू टाइम्स लेट से वेक्टर B2। तो ये दो लाइंस हैं, तो ये दो लाइंस परपेंडिकुलर, तो आपको नोट्स में भी लिखवाया हुआ है। जब अपन एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ रहे थे ना, तो वहां पे रिजल्ट्स कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर कब होगी और पैरेलल कब होगी, है ना। तो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट मींस इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो मैं कह दूंगा लाइंस परपेंडिकुलर है। अब सर ये दोनों कहां से निकालूं, ये दोनों कहां से निकालूं, डायरेक्शन कहां से निकालूं। तो बेटा जब दो पॉइंट गिवन है तो लाइन की डेफिनेशन जो है वो और मॉडिफाई हो जाती है। दो पॉइंट में आर की डेफिनेशन हो जाती है, यस, ये डायरेक्शन सीधे सीधे नहीं देता है ना वो, फिर ये डायरेक्शन हमको ऐसे निकालनी पड़ती है, राइट। दो पॉइंट दे दिए ना, एक ही पॉइंट देता और सीधे सीधे डायरेक्शन देता तो उन दोनों का डॉट, उन डायरेक्शन का डायरेक्शन से डॉट प्रोडक्ट कर देता। अब की बार दो पॉइंट दे दिए तो डायरेक्शन भी मुझे ही निकालनी है, वो भी वो खुद नहीं दे रहा है आपको। सो वी विल फाइंड वेक्टर B1 माइनस वेक्टर A1 एंड वी विल फाइंड वेक्टर B2 माइनस A2। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो काम तमाम। ओके, चलो स्टार्ट करें। तो कुछ कुछ इजी इजी टॉपिक्स में मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, जैसे ये इजी टॉपिक है। तो लेट्स से कि ये O है ना, लेट्स से ये O है 0,0,0। और लेट्स से इसको A ले लेता हूं मैं, OA। और लेट्स से इसको BC ले लेते हैं ना, BC, ठीक है। ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तो मैं सिंपली क्या बना रहा हूं, भाई लाइन वन, चलो लाइन वन, L1 लिख दूं मैं इसको, लाइन वन को। और लाइन वन की डेफिनेशन में लिख देता हूं वेक्टर A1 प्लस लेमडा टाइम्स, दो पॉइंट से पास हो रहा है ना, वेक्टर B1 माइनस वेक्टर A1, ठीक है। क्या, एक मिनट, वेक्टर आर लिखूं, क्या कह रहे हो, ओ ए, हाँ। वो वेक्टर की भाषा में बात करें तो ओ ए होगा ना, लेकिन अभी अपन लाइन की भाषा में बात करें तो पूरा लाइन की फॉर्म में इसको डिफाइन करें ना। वेक्टर आर लिखना भूलिए, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर B1 माइनस वेक्टर A1, ठीक है। ऊपर लिख देना वी नो दैट
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स का स्ट्रक्चर ये होता है, और दो दो पॉइंट्स दे रखे हैं दोनों लाइनों के, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स का ये फॉर्मूला बन गया, मतलब इससे इक्वेशन बनाने का तरीका बन गया। लाइन L1 का ये हो जाएगा, और लाइन L2 का बोलो, बस 1 की जगह 2 कर देंगे अपन, है ना। वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर B2 माइनस वेक्टर A2। समझ आया? अब ये वेक्टर A1 A2 तो मैं ये ले लूंगा O और B, लेकिन वैसे भी मैं परपेंडिकुलर होना, पैरेलल होना और एंगल की जब भी बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका कोई लेना देना है ही नहीं। जो भी लेना देना है इसका लेना देना है। तो हालांकि आप पुट करना चाहो तो कर दो, जीरो आई कैप जीरो, लेकिन क्यों ही करें जब लेना देना ही नहीं है। तो वी विल टॉक अबाउट ओनली दीज टू थिंग्स, है ना। तो मैं यहाँ पे वेक्टर वेक्टर B1 माइनस वेक्टर A1 निकाल रहा हूं, और वेक्टर B2 माइनस वेक्टर A2 निकाल रहा हूं, दैट्स इट। वेक्टर B1 माइनस वेक्टर A1 ये निकाल रहा हूं, निकालू तो कैसे हो जाएगा, 2 2 माइनस 0, है ना भाई, दिस माइनस दिस, वही आएगा, है ना, क्योंकि ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं तो वही डायरेक्शन रेशियो होता है जहां लैंड होता है पॉइंट, बताया कई बार, है ना। सो इट विल बी लाइक 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और एंड वेक्टर B2 माइनस वेक्टर A2 भी निकाल लो। This minus this minus this, and this minus this. So 4 minus 3 gives me 1 I cap, sorry, 1 I cap and single I cap. 3 minus 5 यानी कि minus 2 J cap and 0 K cap, फाइन। ये आ गया, ठीक है। तो अब इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो यहां से मैं लिख सकता हूं, मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोस, इसके डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस, ये डायरेक्शन वेक्टर है लाइन L1 का, B1 माइनस A1 इसका डायरेक्शन वेक्टर है। उस डायरेक्शन वेक्टर के भी डायरेक्शन रेशियोस की बात करें तो उसको डिनोट करा देते हैं A1 B1 C1, और सेकंड वाले को डिनोट करा देते हैं A2 B2 C2। तो यहां से इंप्लाई होता है A1 आ गया मेरा 2, B1 आ गया मेरा 1, और C1 आ गया मेरा 1, और इसके डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस को डिनोट करा देते हैं A2 B2 C2। A2 आ गया मेरा 1, B2 आ गया मेरा -2 से। अच्छा, जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको आधी अधूरी बातें समझ में आएगी, तो आई विल अर्ज देम टू वॉच, प्लीज वॉच द एटलीस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियोस। भले आप पुरानी एक्सरसाइज की वीडियोस ना देंगे, बट एक्सरसाइज भी करके आओ तो अच्छी बात है यहाँ तक। बट अगर किसी को बहुत ज्यादा जल्दी रहती है, एट द लास्ट भी पढ़ता है कोई, बिल्कुल कल एग्जाम में आज पढ़ना शुरू किया तो बच्चा सोचता है मिसलेनियस कर लो चैप्टर, तो ठीक है, कम से कम इंट्रोडक्शन तो पढ़ के आओ, नहीं तो आधी अधूरी बातें समझ में आएगी। अब ये क्या कह रहा हूं मैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ ए लाइन, क्या कह रहा हूं, वेक्टर का एक डायरेक्शन वेक्टर होता है और एक पॉइंट पासिंग वेक्टर होता है। तो डायरेक्शन वेक्टर के, वेक्टर है तो हर एक वेक्टर, वेक्टर है तो हर एक वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज की मैं बात कर रहा हूं। अब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर तब होगी जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होगा, है ना। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूं नाउ द वैल्यू ऑफ दिस, निकाल रहा हूं मैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। वैल्यू निकालूंगा तो आई विल डू लाइक दिस, 2 into 1 2 into 1 plus 1 into -2 plus 1 into 0. So 2 1 या 2 -2 plus 0 which is equal to 0. So मैं क्या लिखूंगा कंक्लूजन, here A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। और आई कैन से कि वेक्टर B1 माइनस वेक्टर A1 का डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर B2 माइनस A2 के डॉट प्रोडक्ट से ये क्या आ गया, 0 आ गया। सो आई कैन कंक्लूड दैट कि ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, वेक्टर B1 माइनस वेक्टर A1 इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B2 माइनस वेक्टर। अब अगर ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ये किस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर हैं, वो लाइंस भी परपेंडिकुलर। तो B1 माइनस A1 किसके परपेंडिकुलर थी, लाइन L1, मतलब किसका डायरेक्शन वेक्टर था, और ये किसका डायरेक्शन, तो L1 परपेंडिकुलर, प्रूव्ड। यहाँ पे भी मैंने यही निकालना शुरू किया था, B1 माइनस A1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना शुरू किया था B2 माइनस A2 से, जो कि इस तरीके से निकाला गया, इक्वल टू, ठीक है, समझ आया। तो अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या, कुछ है क्या, 30 सेकंड्स में कर सकते हो अगर आपके क्वेश्चन पढ़ते ही लॉजिक्स माइंड में घूम गए तो। अच्छा, ऐसे ऐसे करना है, तो एवरीथिंग इन 3D डिपेंड्स ऑन योर
बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज। बताओ क्या करना है, प्लस माइनस ही तो किया, कौन सा मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, कौन सा बड़ा बड़ा फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया, कुछ किया क्या? बहुत सरल चैप्टर है अगर आपको बेसिक नॉलेज क्लियर हो। डायरेक्ट थोड़ा ना कहेगा कि ये कर दे डायरेक्ट नहीं कहेगा कि ये कर दे, आपको सोचना होगा कि यही करना है इसमें। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन 2। अब क्या कह रहा है, L1 M1 N1 और L2 M2 M2 दो ऐसे लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी आपस में वो परपेंडिकुलर है। तो एक तीसरी लाइन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज लाइंस आर दिस। देखो लेट्स से कि मेरे पास ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, लाइन L1 एंड लाइन L2, ठीक है ना। अब इन दोनों, सबसे पहले तो वो बात करते हैं, इन दोनों के भी परपेंडिकुलर लाइन होती है क्या? बिल्कुल होती है, अगर हम प्लेन से उठ के स्पेस में आ जाए। मतलब ये दोनों लाइंस जिस प्लेन पर हैं, इस प्लेन पर हैं वो, ये दोनों लाइंस किस प्लेन पर हैं? इस प्लेन पर हैं। इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन बना दी, लाइन L3। इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन बना दी, इस प्लेन को आर पार जा रही है, ऐसे इमेजिन करना ना, यहां से गई वहां निकली, है ना। ठीक है, समझ आया? जैसे दीवार है, दीवार के अंदर मैंने लाइन डाली, उस दीवार से निकली, है ना। तो प्लेन के परपेंडिकुलर अगर मैं बना दूं तो प्लेन पे रखे हुए हर लाइन से वो परपेंडिकुलर, तो ऐसी लाइन सोचनी है आपको। लेट्स से ये L3 है, तो अगर आपको L1 और L2 के डीसीज दे रखे हैं तो आप L3 के डीसीज कैसे निकालोगे या प्रूव करोगे, वो आपसे पूछा गया है। समझ आया? ठीक है, तो हमने सीखा है, जैसे लाइन L1 है लेट्स से, तो लाइन L1 में का मतलब क्या होता है? अब देखो इसके डीसीज दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? डीसीज। तो वैसे लाइन की डेफिनेशन होती है, वैसे लाइन की डेफिनेशन होती है क्या? बोलो। वेक्टर आर, हाँ, लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना। लेकिन अगर डीसीजी दे रखे हैं, अगर डीसीजी दे रखे हैं तो बस इससे ये साबित हो जाएगा कि जो वेक्टर बी है ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि उसने उसके डीआरस ना देकर क्या दे दिए? डीसीज दे दिए। सिमिलरली यानी कि ये वेक्टर A1 और B1 ले लूं तो वेक्टर B1 इज ए यूनिट वेक्टर हेयर। और अगर लाइन L2 की बात करें तो लाइन L2 वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू टाइम्स B2 कहते हैं। तो इसका मतलब है कि वेक्टर B2 भी एक यूनिट वेक्टर है, क्योंकि दोनों के मुझे डीसीज दे रखे हैं ना। तो मैं लिख देता हूं हेयर, हेयर डीसीज ऑफ लाइन L1 एंड L2 आर गिवन, लाइंस L1 एंड L2 आर गिवन एज यूनिट। अच्छा एक काम करते हैं, L1 L2 में कंफ्यूजन ना हो जाए, सो लाइन में अपन कैपिटल L और कैपिटल, क्योंकि उसके भी फिर L और L1 L2 की फॉर्म में दिए हुए हैं ना, तो इसको अपन कैपिटल L1 कैपिटल L2 कह देते हैं। यहां पर भी वही करो, स्मॉल ना करो। तो तीनों लाइंस कैपिटल L1 कैपिटल L2 एंड कैपिटल L3 है, ठीक है ना। L1 L2 एंड कैपिटल L3, ठीक है, फाइन। सो दीज आर गिवन एज व्हाट? L1 M1, पहले की तो L1 कॉमा M1 कॉमा N1, एंड दूसरे की क्या गिवन है? L2 कॉमा M2 कॉमा N2, ये इनके डीसीज गिवन, डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है ना। दैट इज इसका मतलब ये हो गया कि लाइन L1 की बात करें, जिसको अपन ऐसे डिनोट करा सकते हैं, वेक्टर A1 प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर B1, ठीक है ना। अगर लाइन L1 को अगर अपन ऐसे डिनोट कराएं तो तो वेक्टर B1 ये निकल के आएगा, वेक्टर B1 क्या निकल के आएगा? L1 आई कैप M1 जे कैप प्लस N1 के कैप। ऑल्सो ऑल्सो वेयर वेक्टर B1 भी नहीं है, ये वेक्टर B1 कैप है, क्योंकि डीसीज दे रहा है, तो मैं वेक्टर भी नहीं लगा रहा हूं, मैं कैप लगा रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि आपको डायरेक्शन रेशियोस नहीं गिवन है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, यहां से ये चीज क्लियर हो गई। एंड अगेन एंड अगेन अगर लाइन L2 की इक्वेशन अगर अपन ऐसे मान ले, वेक्टर A2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर B2, तो वहां से क्या? अभी तो लाइन की जनरल डेफिनेशन लिखी है ना, अब उसको उसमें वो वेक्टर B1 नहीं है, एक्चुअली वो B1 कैप है, क्योंकि उसके डीआरस नहीं दे रखे, दिया वो नीचे लिख दिया मैंने। चाहो तो आप लाइन में भी डाल सकते हो, है ना। तो देन B2 कैप,
B2 कैप हो जाएगा मेरा L2 I कैप, M2 J कैप एंड N2 K कैप। टोटल क्वेश्चंस कितने इस एक्सरसाइज में? 24। L2 I कैप, M2 J कैप प्लस N2 K कैप। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, नाउ ये कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म हो, गिवन पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट। नाउ a line L3 perpendicular to both, a line L3 perpendicular to both lines L1 and L2, to both lines L1 and L2 will be defined as, वो लाइन कैसे डिफाइंड होगी पहले उसकी बात करते हैं। will be defined as, हाँ मतलब उसका डायरेक्शन वेक्टर दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से डिफाइंड, लाइन कैसे डिफाइंड होगी? L3 इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे गलती बताओ, वेक्टर आर तो लिखा ही नहीं, सही करो। लाइन की डेफिनेशन अपन सिंपली वेक्टर लिख दिया, पर इक्वेशन तो लिखी नहीं। इक्वेशन कैसे बनेगी? जब ऐसे लिखूंगा मैं, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B1। यहाँ पे भी वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर B2। अब ये इक्वेशन की तरह दिखाई दे, ठीक है ना। तो लाइन L3 की इक्वेशन कैसे बनेगी? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A3। अब अपन जब, क्योंकि एंगल्स परपेंडिकुलर होना, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अपन इन विचारों A1 A2 A3 की जो पॉइंट पासिंग उनकी तो अभी तक हाल फिलहाल बात ही नहीं कर रहे हैं ना, करनी भी नहीं है। तो लैम्डा म्यू एक कोई दूसरा कैलकुलेटर बताओ। के, ओके, के इंटू B3, फाइन, ठीक है। वेयर, अगर आप इन दोनों की परपेंडिकुलरिटी की बात कर रहे हो तो ये बात लिखनी पड़ेगी, वेयर B3 वेक्टर जो होगा वो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अच्छा जी, ये बात भी उतनी ही सही है कि अगर दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो तीसरा भी यूनिट वेक्टर ही निकलेगा। अपन ने कई बार किया, आई कैप का क्रॉस जे कैप किया तो के कैप निकल गया, के वेक्टर थोड़ा निकल गया, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड एक, उसका मैग्नीट्यूड एक, तो फिर मैग्नीट्यूड एक का ही अपने को क्रॉस वेक्टर मिलेगा। तो वैसे तो B3 वेक्टर इक्वल टू B1 वेक्टर क्रॉस B2 है, लेकिन मेरे पास, मुझे पता है कि B1 और B2 दोनों यूनिट है, तो B3 भी यूनिट ही आएगा, ठीक है ना। और इसके आगे लगाओ, और वी कैन से दैट कि B3 कैप इक्वल टू B1 कैप क्रॉस B2 कैप। और B1 B2 के मेरे पास वो सब कुछ गिवन है, लगाओ, डेरिवेटिव बनाओ और निकालो। ऊपर वही आई कैप, जे कैप, के कैप। बताओ B1 के क्या है? L1 M1 N1, B2 के बताओ N2, ठीक है, लगाओ। यस, तो आई कैप का कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? M1 N2 माइनस M2 N1 टाइम्स आई कैप, ठीक है ना। अब माइनस मत लगाओ, प्लस में लगाओ, प्लस में लगाओ, कन्वर्ट करके लगा दो ना, उल्टा लिख दो, है ना। माइनस की जगह, वैसे तो बाय फॉर्मूला माइनस होता है ना, माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप को, माइनस को अंदर ले जाओ, मतलब दो स्टेप में कर देना। चलो चाहो अब मैं अभी एक ही स्टेप में कर देता हूँ ना। माइनस को अंदर में ले गया तो वैसे क्या होता, देखो वैसे तो ये होता, वैसे ही होता L1 N2 होता है ना, L1 N2 माइनस L2 N1 होगा। तो अब मैं क्या लिख दूंगा? L2 N1। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और ऐसा आप सोल्व करते टाइम भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। L2 N1 माइनस L1 N2, सीक्वेंस में क्या, तो L1 N2, ठीक है, प्लस के कैप, इसके आगे आई, इसके आगे जे कैप है ना, इसके आगे जे कैप, हाँ, क्या L1 M2 माइनस L2 M1 के कैप, ठीक है। तो ये जो वेक्टर B3 है, ये वेक्टर B3 है या B3 कैप है, यही तो डायरेक्शन है उसकी, लाइन L3 की। तो अगर ये डायरेक्शन है लाइन L3 की, तो अगर ये इस वेक्टर के डीसी हैं तो उस लाइन के भी डीसी माने जाएंगे, क्योंकि किसी भी लाइन के डीसी या डीआर उसकी डायरेक्शन वेक्टर के ही डीसी या डीआर होते हैं। तो लाइन के पूछे तो B3 के ही होंगे, जो B3 के होंगे वही लाइन के होंगे, ठीक है। तो एक लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख दूंगा मैं, नाउ DCs of line L3 will be DCs of B cap 3, which are M1, which are what, जो भी यहाँ पे DCs हैं, M1 N2 माइनस M2 N1, ठीक है ना।
कॉमा दूसरा क्या निकला L2 N1 माइनस L1 N2 एंड तीसरा क्या निकला L1 M2 माइनस L2 M1। आंसर देखो, प्रूव करना था एक्चुअली आपको, प्रूव्ड, शो दैट या प्रूव करना था, तो यही प्रूव किया अपन M1 M2। देखो एक एक लेटर चेक कर लो। देखो अब इसने इसमें माइनस नहीं रखा ना बीच में, माइनस रखता तो ये इधर और ये इधर, तो उसने माइनस से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करके देना है चीज को, तो माइनस को भी सॉल्व करके देना है ना आपको, तो इसलिए अपन ने चाहो तो आप 2 स्टेप में कर देना उधर। ठीक है, समझ आया बच्चों? ठीक है, अब अगर इन एनी केस वो उसको डी सीस ना देके डी आर्स देता, तो मुझे भी लाइन L3 के भी मुझे डी आर सी निकलते, फिर मुझे लाइन L3 के डी सीस नहीं निकलते, और अगर डी आर्स निकल के डी सीस पूछता तो इन पूरे को इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता, बट क्योंकि बात ही डीसीस की कर रही है, सब कुछ करना पड़ता है ना, लेकिन इस बात ही केवल डीसीस की हो रही है, इसलिए वो डिवीजन वाला पार्ट हमने इसके नीचे नहीं लिखा, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड वाली पार्ट हमने नीचे लिखी। ठीक है, चलें आगे। तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी करने आने चाहिए जिसमें होता कुछ नहीं है, बस 4 लाइनें लिखनी होती है जैसा वो। अब आ जाओ, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस दिस। अरे लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, लाइन L2 के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। अब लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज का मतलब है उसके डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, यानी वो B1 के और B2 के, है ना। तो लेट्स से, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन दे दिया। लेट्स से कि लाइन L1 है वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B1, और लेट्स से लाइन L2 है वेक्टर R इक्वल टू, कभी भी लाइन की बात करें तो पूरी इक्वेशन लिख के ही बात करो, B2। तो अगर आपको गिवन है कि ये इसके डायरेक्शन रेशियोज है, तो वो एक्चुअली किसके डायरेक्शन रेशियोज है? इस B1 और B2 के, B1 और B2 के डायरेक्शन रेशियोज है ना। तो नाउ drs of line L1, drs of line L1 will be equal to drs of vector, पूरी क्लियर बता रहा हूं मैं, drs of vector B1 इक्वल टू क्या गिवन है, A, B, C गिवन है। ये क्या है बेटा? गिवन है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन में गिवन है। सिमिलरली drs of line L2, drs of line L2 ये एग्जैक्टली इक्वल होंगे drs of वेक्टर B2, अगर मैंने लाइन वो मान ली है तो, वेक्टर लाइन कुछ और मानी तो फिर कुछ और होंगे। वो क्या गिवन है? B माइनस सी कॉमा C माइनस A कॉमा A माइनस B। दिस इज ऑल्सो गिवन, दिस इज ऑल्सो गिवन। और अब आपसे पूछा गया इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल्स। नाउ एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला, नाउ एंगल की बात करें तो डायरेक्शन से मतलब होता है A1 A2 से। अभी तीनों क्वेश्चन में A1 A2 का कोई रोल नहीं था, है ना। तीनों क्वेश्चन में डायरेक्शन वेक्टर की बात हो रही है, क्योंकि एंगल, परपेंडिकुलर, पैरेलल, यही सब बात हो रही है। एंगल बिटवीन लाइंस L1 एंड L2 है ना, इज गिवन बाय अ फॉर्मूला विच वी रिमाइंड एज cos थीटा इक्वल टू, ट्रांसपेरेंसी लेवल cos थीटा इक्वल टू बोलो मॉड्यूलस B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर डिवाइडेड बाय अलग अलग मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। दिस इज द फॉर्मूला। दो लाइंस का एंगल निकालने का, वही उनके डायरेक्शन वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लो। सो इसको और सिंप्लीफाई करें तो B1 क्या है मेरे पास? ABC, यही है ना। तो दैट्स इट, A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप। ये तो हो गया एक वेक्टर, और एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, B माइनस C I कैप प्लस C माइनस A J कैप प्लस A माइनस B K कैप, और बड़ा ब्रैकेट क्लोज, और मॉडुलस भी लगेगा, है ना। डिवाइडेड बाय नीचे आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो गया इसका मैग्नीट्यूड, और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस A माइनस B का। अब कभी भी ऐसा लेंथी कैलकुलेशन आ जाए ना, तो जनरली न्यूमरेटर 0 या ऐसा कुछ बन जाता है, या बराबर बन जाता है ना। तो पहले न्यूमरेटर को तसल्ली से सॉल्व करो, डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दो। मान लो न्यूमरेटर 0 ही बन गया, तो मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व ही क्यों करूं? ठीक है, सो लेट्स डॉट प्रोडक्ट एम A इंटू बी माइनस सी करना है, सब जानते हो आप। A इंटू बी माइनस सी कर दो सीधे, ए बी माइनस ए सी, यस, ये तो पहले से आया, प्लस B इंटू सी माइनस ए बी सी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी, यस, माइनस ए बी, प्लस सी ए या ए सी बी सी, ठीक है, मॉडुलस डिवाइडेड बाय यही सेम, कॉपी पेस्ट है,
खत्म, खत्म हो गया मामला। तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी, ये तो कॉपी पेस्ट करना है, सॉल्व करना तो है नहीं मुझे, माइनस बी का होल स्क्वायर। सो यू कैन क्लियरली सी ए बी माइनस ए बी कैंसिल आउट, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल आउट, बी सी माइनस ए। सो इट इज फाइनली, इधर लिख देता हूँ, इट इज फाइनली इक्वल टू, इसके आगे लिख देता हूँ, इट इज फाइनली इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय जो भी आ रहा है, समथिंग रूट और रूट जो भी आ रहा है, कुल मिला के आंसर 0। सो आई कैन से cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा इक्वल टू 0, सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो हमको क्या प्रूव करना था, परपेंडिकुलर प्रूव करना था, एंगल निकालना था, हमको तो एंगल निकालना था, तो हमने एंगल तो निकाल लिया, बट आप कंक्लूजन दे सकते हो, उससे ये जाहिर हो जाएगा कि यार बच्चे को सब पता है, बेसिक नॉलेज अच्छी है बच्चे की। इम्प्लाइज लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2। आंसर शायद 90 डिग्री दे रखा होगा, क्योंकि एंगल नहीं पूछा उसने, पाई बाय 2 दे रखा होगा, रेडियन में चेक कर लो। डिग्री। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खींचे, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये लो साहब, आपसे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन पूछ ली जो किसी लाइन के पैरेलल है, एक्स एक्सिस एक लाइन है, ओरिजिन से पास करें, यानी इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। कैसे शो करते हो, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है ना। तो अब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो डायरेक्शन देगी, और वो जो पासिंग पॉइंट है वो ओरिजिन, वो आपको वो पॉइंट वेक्टर ए देगा, ठीक है ना। तो अब आप सोचो, मुझे सबसे पहले ये बताओ, पॉसिबल ऐसे, पहले तो आप सोचो ऐसी लाइन कौन सी होगी, एक ऐसी लाइन सोचना खुशी, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, अब ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स वाई जेड, तो इसके पैरेलल लाइन ऐसे होगी, ऐसे होगी, बोलो ऐसे होगी। अब ये किससे पास कर रही है, ओरिजिन से, तो ओरिजिन से पास होने वाली एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खुद एक्स एक्सिस होगी। खुद एक्स एक्सिस होगी, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन पूछी जा रही है आपसे, बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऐसे ही कह देता फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, सीधे सीधे कह देता ना भाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल सारी लाइंस हैं इनफाइनाइट, अब पास किससे होनी चाहिए, ओरिजिन कहाँ है, एक्स एक्सिस पे ही तो है, तो ये लाइन शिफ्ट करूंगा एक्स एक्सिस पे तभी वो लाइन मिलेगी। सो बेसिकली यू आर आस्क्ड अबाउट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। ओके, सो मैं एक बार ये बात लिखूंगा पूरा, हमको बेवकूफ मत बना। हेयर हेयर वी नो दैट a line parallel to x-axis, a line parallel to x-axis and passing through origin, and passing through origin is the x-axis itself, is and passing through the origin is the x-axis itself, is the x-axis itself. So we are required to find the equation of x-axis, है ना, so we are required to find the equation of x. अब देखो, ये इतना सब कुछ ना सोच के आप उस लाइन की इक्वेशन वैसे निकालना शुरू भी कर दो, लेट्स से, है ना, कि पासिंग थ्रू द पॉइंट है एंड पैरेलल टू ए लाइन है, तो उससे अगर आप निकालना शुरू भी कर दो, ये ना भी लिखो तो चलेगा, बट ये जो छोटी मोटी बातें लिखते हैं ना, इससे कुछ और क्वेश्चन तैयार होते हैं हमारे, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं हो रहा है, कुछ और आधे नंबर का क्वेश्चन ही आ जाए, कि ऑप्शनल क्वेश्चन ही आ जाए कि कौन सी लाइन होगी, आप सोचते फिर एक्स एक्सिस खुद होगी, है ना। तो एक क्वेश्चन बहुत सारे नए क्वेश्चन भी तैयार करता है, उसके बारे में लिखना, नए क्वेश्चन को तैयार करके देता है। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इटसेल्फ, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट तो वही लगाऊंगा कि एक्स एक्सिस से क्या ले लूंगा मैं, डायरेक्शन ले लूंगा, और पॉइंट क्या ले लूंगा, ओरिजिन, है ना। तो मुझे बताओ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं ना। यस, now we know that dr's of we know that dr's of dr's of x एक्सिस r, पहली एक्सरसाइज में बताया था कि x एक्सिस के dr's होते हैं 1,0,0, डायरेक्ट याद रखना है, और y एक्सिस के 0,1,0 और z एक्सिस के 0, सो dr's of x, तो x एक्सिस के dr's तो x एक्सिस के चुराऊंगा,
मैं ऐसे क्यों मानूं कि एक्स एक्सिस खुद है, आप तो ऐसे मानो कोई दूसरी लाइन है, बट वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो मैं डी आर से चुराऊंगा एक्स एक्सिस के, है ना। और पॉइंट पासिंग कौन सा है ना, एंड एक्स एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट, गिवन भी है, ओरिजिन से पास हो रही है, एक्स एक्सिस passes through the point, passes through the point O, origin कह दो जिसके कोऑर्डिनेट 0,0,0. So the equation of a line, so the equation of a line passing, so the equation of equation of x-axis is given by, आपको पॉइंट मिल गया, आपको डायरेक्शन मिल गई, बनाओ. So the equation of x-axis is given by वेक्टर आर इक्वल टू, पहले एक बार सिंपल फॉर्म लिख देता हूं, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी होता है, सीधे ही है ना डी आर, हमारे पास 1,0,0, वेक्टर भी सीधा ही है, यही है मेरा वेक्टर बी और ये है मेरा वेक्टर ए, है ना. 2 पॉइंट से निकालने की, 2 पॉइंट से निकालोगे तो भी तो हो जाएगा 1 - 0,0,0. ठीक है, सीधे याद है हमको कि एक्स एक्सिस के डी आर ये होते हैं. इंप्लाइज वेक्टर आर इक्वल टू 0 i कैप 0 j कैप. हमको कितना भी डायरेक्ट आंसर पता हो, लेकिन अब क्वेश्चन दे दिया है फालतू क्वेश्चन, तो फालतू तरीके से करना भी पड़ेगा, है ना. लैम्डा आई कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप. सो टेल मी इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन आ जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा आई कैप. दैट्स इट, बस यही आंसर, ये इक्वेशन है, मैच करो. अच्छा, कार्टेशियन इक्वेशन पूछे तो कार्टेशियन इक्वेशन आएगी, देखो कार्टेशियन इक्वेशन ऐसे आती थी, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b1 और z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c1. तो x1 y1 z1 तो 0 0 0 है, पॉइंट तो वही है ना, तो ऊपर तो x y z रह जाएगा केवल, x y z, और नीचे a1 b1 c1 क्या 1 0 0, इसके नीचे 1, इसके नीचे 0, इसके नीचे, ये हो गई कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन दे रखी तो कार्टेशियन भी लिख सकते हो, वेक्टर दे रखे. अच्छा, इसको सोल्व नहीं करना कि y को बाय बाय 0 टू इन्फिनिटी, ये रिप्रेजेंटेशन, ये एक तरीके का क्या है, रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो वैसे, इक्वल टू नॉन जीरो स्केलर लैम्डा, इक्वल टू नॉन जीरो स्केलर. चले आगे. अच्छा, तो फिर y एक्सिस की बता दो इक्वेशन, और इधर ये 1 खिसक के इधर आ जाएगा, ये 1 खिसक के इधर आ जाएगा, इधर 0 हो जाएगा. जेड एक्सिस की बताओ, ये 1 खिसक के आखिरी में चला जाएगा, इधर 0 0 हो जाएगा. और वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा के कैप. ठीक है ना, कुछ चीजें डायरेक्ट याद करते चले ना, जो थोड़ा एक्स एक्सिस की पूछा है तो एक्स एक्सिस ही पूछेगा वहां पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं. इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड, अभी अभी हमने एंगल, सारे एंगल की बात कर रहे हैं 10वें चैप्टर का. हाँ हाँ ठीक है. तो ए बी, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी सी डी, स्पेस में 4 पॉइंट हैं, और एंगल बिटवीन लाइंस, तो लाइन ए बी, पहले आपको लाइन ए बी बनानी पड़ेगी. तो लाइन ए बी जब मैं बनाऊंगा, तो ए बी जब मैं लाइन बनाऊंगा, देखो लाइन ए बी की इक्वेशन क्या होगी ना, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन लेट से ऐसे कर लो. देखो ये ए बी सी डी 4 पॉइंट गिवन है, तो मैं कह लेता हूं कि वेक्टर ओ ए, सबके पोजीशन वेक्टर निकाल लेता हूं चारों पॉइंट के, और मार्क कर देता हूं वेक्टर ए क्या निकलेगा, बोलो. ओ ए आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, पहले काम ये करो. फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी निकाल लो, वेक्टर बी 4i. कई बार क्वेश्चन साफ साफ मुझे पता होता है कि ऐसे होगा, लेकिन थोड़ा प्रेजेंटेशन करना पड़ता है ना. ओ सी या सिंपली वेक्टर सी 4i कैप 3j कैप एंड -6k कैप. लास्ट वेक्टर ओ डी स्मॉल डी, बोलो डी क्या था, 292 2i कैप प्लस 2k कैप. ठीक है, नाउ ये तो हो गए गिवन इंफॉर्मेशन है. नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी चाहिए आपको, क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी. तो लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स वाले फॉर्म लगाऊंगा, है ना. लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स वाली फॉर्म लगाते हैं तो इक्वेशन हमको ऐसे निकलती है कुछ, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए, और 2 लाइन है तो a1 डाल देता हूँ ना, a1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b1 माइनस a1, ऐसे निकालते हैं. तो अब इसमें a1 तो क्या होगा, आप वेक्टर ज्वाइनिंग ए बी कह रहे हो, तो वेक्टर a1 हो जाएगा a, है ना, और वेक्टर b1 हो जाएगा b1 माइनस a1 है ना, b माइनस a, है ना. तो फिर उस हिसाब से इसको यहाँ पे
देखो ये तो हो जाएगा मेरा वेक्टर A1, ठीक है क्या, हाँ तो ए बी पूछ रहा है तो एक पॉइंट तो पासिंग वाला ये ले लूंगा इनिशियल पॉइंट, और डायरेक्शन निकालने के लिए बी माइनस ऐसी तो करेंगे, बताओ, है ना। तो ये हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा मेरा B1, और सेकंड लाइन को अगर अपन A2 B2 से मार्क करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा A2 और ये हो जाएगा मेरा B2। वेरी इजी। चलो जी, तो वेक्टर R1 भी लिख दिया मैंने, R के आगे 1 नहीं लगेगा, वेक्टर R तो जनरल पॉइंट इन स्पेस है। वेक्टर R इक्वल टू A1 बोलो क्या आया, आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, मैं डायरेक्टली माइनस कर दूं चलेगा, 4 - 1 बोलो, 4 - 1 यानी कि 3i कैप, 5 - 2 यानी कि 3j कैप, 7 - 3 यानी कि 4k कैप। फाइन, समझ आया, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ अगेन, इक्वेशन ऑफ सी डी बोला है ना ए बी के बाद, ए बी एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, दोनों की क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो एंगल के लिए हमने इक्वेशन बनानी शुरू की, एंड अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, क्योंकि इक्वेशन क्या है, सारी नॉलेज दे देती है, उसके डायरेक्शन की, फिर वहां से एंगल निकालना, ये निकालना वो निकालना सब पता होता है। वेक्टर आर इक्वल टू, तो इसमें ए जनरल फॉर्म में लिखें तो A2 i कैप प्लस म्यू टाइम्स B2 माइनस A2, A2 वेक्टर है ना, ठीक है ना। सो इट विल बी लाइक वेक्टर आर, तो A2 क्या लिया मैंने, वेक्टर सी, स्मॉल सी ले लिया ना, ठीक है। तो -4 i कैप प्लस 3j कैप -6, आप इसमें इसको स्मॉल लेटर से डिनोट ना करा तो भी चलेगा, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है ना, अपन ने वैसे A1 B1 A2 B2 मार्क किया उसको ना, प्लस म्यू टाइम्स, अब B2 माइनस बी सीधे कर दूं, 2 - -4 यानी +6, 2 - -4 इज +6i कैप, देन D -9 - 3 +6j कैप, और देन 2 - -8 +8k कैप, एंगल 0 डिग्री निकलने वाला है, एंगल 0 डिग्री निकलने वाला है, चेक करो। वेक्टरों की हालत तो देखो बेचारों की, 3/6 3/6 4/8 है ना। डायरेक्शन वेक्टर्स ही पैरेलल हैं तो लाइंस भी पैरेलल होंगी, लाइंस पैरेलल होंगी तो एंगल 0 डिग्री होगा, है ना। ठीक है, तो नाउ एंगल बिटवीन, तो चलो हम तो कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, हमको क्या सपने थोड़ा ना आ रहे हैं कि 0 डिग्री निकलेगा, ये तो हमारी नॉलेज अच्छी थी कि हमने देख के बता दिया है ना। नाउ एंगल, हाँ एंगल बिटवीन लाइंस ए बी एंड सी डी इज गिवन बाय, फॉर्मूला है हमारे पास, तुम तो फॉर्मूला लगाएंगे, इज गिवन बाय cos थीटा इक्वल टू, वही अपन ने पहले लगाया था जो ये B1.B2 है, हाँ तो B1 - A1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि B1 - A1 लिखा है ना आपने, उस वेक्टर को आपने कैसे मार्क किया है, B1 - A1 डॉट प्रोडक्ट B2 - A2, भाई जैसा उसमें क्वेश्चन में अपन ने डिनोट किया, वैसे तो B1 B2 होता है, सिंगल सिंगल लेटर में होता है, लेकिन इस बार डायरेक्शन 2 पॉइंट्स की मदद से निकली है ना। इसका तो क्या करूंगा मैं, मॉडुलस और नीचे B1 - A1 का सिंगल का मैग्नीट्यूड इंटू B2 - A2 का भी सिंगल का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो नीचे तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं होगा, ऊपर ही 0 बन जाएगा, वो देखना, कर दें, तो सीधे ही कर देता हूं मैं। तो बी इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करूंगा, 3 × 6 प्लस 3 × 6 अगेन प्लस, बना नहीं, अरे 1 बनेगा, सॉरी ये 1 बनेगा ना, तभी तो थीटा कोस थीटा 1 बनेगा, तभी तो थीटा 0 डिग्री होगा ना, थीटा 0 डिग्री आएगा, कोस थीटा 0 थोड़ा ना आएगा, 1 बनेगा। यस, 4 × 8, ठीक है, नीचे 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का सम का रूट, और अगेन इधर 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का सम का रूट, 6 3 जा 18, मॉडुलस भी वैसे पॉजिटिव है पर फिर भी डाल दो एक बार, 18 प्लस 18 प्लस 8 4 जा 32, नीचे करना जरा, 3 3 9 9 18, और 18 और 16 कितने होते हैं, √34, इधर आओ, 36 36 72, और 72 के बाद 8 का स्क्वायर 64, 72 एंड 64 इज 136, √136। इसके आगे मैं उसको ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, ये 1 आना ही चाहिए, नहीं तो हमारी थ्योरी फेल हो जाएगी, हैं होशियार ऐसे कहेंगे भाई, देखने वाले कहेंगे होशियारी झाड़ रहे थे। चलो देखते हैं, कॉन्फिडेंस होता है ना, ठीक है, कई बार हम मेहनत इतनी कर लेते हैं ना भाई, हमको पुराना कॉन्सेप्ट इतने पता होते हैं, तो हमारा वो सामने वाले को एरोगेंस लगता है कि एटीट्यूड है इसमें, बट एक्चुअली वो हमारा एक्सपीरियंस है ना,
तो क्वेश्चंस बहुत सारे करो बस, दैट इज द मेन थिंग। 18 18 32 क्या होता है? 68 68 और मॉडुलर 68 68 है ना, डिवाइडेड बाय रूट 34 136 136 को फैक्टराइज करो, 34 से ही काटो उसको, बोलो 34 निकल के आएगा क्या इसमें से? देखो 2 रूट 34 होगा ये, मतलब 4 इंटू 34 क्या होता है चेक करो। तो टू रूट 34 हो गया ये, मतलब रूट 34 तो यहाँ था ही सही, इंटू 2 रूट 34। सो बेसिकली इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाय रूट 34 रूट 34 34 34 2 जा 68, सो इक्वल टू 1 आ गया। सो इन शॉर्ट कॉस थीटा हमारा बनाया है ना, इंप्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू 1 आया है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इंप्लाइज द लाइंस आर पैरेलल, L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2। पहले ही पता था यार, डायरेक्शन को देख के पता चल रहा है ना, ठीक है ना, लाइन डायरेक्शन को देख के पता चल रहा था। अब ये कहेंगे बेचारो हमारी भी बात कर लो, ये कहेंगे हमारी भी बात कर लो, कब करोगे, किस क्वेश्चन में करोगे, 5-6 क्वेश्चन हो गए, डायरेक्शन इंटरेक्शन की बात करे जा रहे हो। ठीक है, चलें आगे, क्या बताओ इनकी बातचीत हो जाए। इनकी बात पता है कब होती है? जब डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस और ये सब छोटी मोटी, या इक्वेशन बनाने के लिए क्या है वो आगे ओके है ना। अभी तो इक्वेशन बनाने के लिए एक बार भी नहीं कह रहा, लेकिन सब में हम वैसे ही इक्वेशन बना रहे हैं, तो सोचो इक्वेशन बनाने का काम आएगा तो हमारे लिए कितना आसान क्वेश्चन होगा वो, है ना। इफ द लाइंस दिस तो कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन गिवन है एक, दो लाइंस की, और फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और इंफॉर्मेशन गिवन है कि लाइंस परपेंडिकुलर है। तो बेटा अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो इधर देखो स्क्रीन पे, स्क्रीन डॉट प्रोडक्ट किसका, डायरेक्शन का, इसको देखो ही नहीं, इसको देखो ही नहीं, इसको देखो ही नहीं, इसको देखो ही नहीं, इसको देखो, पर बस एक चीज देख लेना, 1 1 1 1 1 1 है, मजे आ गए। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 रख के की वैल्यू निकालो, दैट्स इट, है ना। लाइन L1 लाइन L2, मैं सिंपली यहां से कुछ नहीं कर रहा हूं, कार्टेशियन फॉर्म में इसको A1 B1 C1 कह देते हैं, दिस इज A1, दिस इज B1, दिस इज C1। वैसे तो इसको क्या कहते थे, वेक्टर B1 पूरा, अगर वेक्टर फॉर्म में कहते थे, और इसको क्या कह देते थे, A2 B2 C2। now it is given that the lines are perpendicular, now it is given that line L1 perpendicular to line L2, line L1 perpendicular to line L2, which clearly implies that A1 A2 A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2 plus C1 C2 equal to 0। so A1 A2 यानी -3 into 3k plus 2k into 1 plus 2 into -5 equal to what? 0। Equal to 0। -9k plus 2k is -7k equal to 10, k value is -10। Answer check करो, the required value of k। इसको तो इस मिसलेनियस में रहने का अधिकार ही नहीं इस क्वेश्चन को, तो ये तो ऐसे क्वेश्चन कर लिया हमने पहले भी, लाइंस वाले एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में किए थे, मैच हो गया। चलो 7 देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, वेक्टर इक्वेशन बनवा रहा है हमसे, बताओ हद कर रहा है ना। इक्वेशन तो हमने अब जब नहीं बनवा रहा था तभी भी बना ली थी, तो अब तो पूछ ही वही रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसने पंगा किया है, सुनना ध्यान से सुनना। पासिंग थ्रू द पॉइंट तो दे दिया, अब डायरेक्शन के लिए इसने सीधे सीधे डायरेक्शन नहीं करे, अभी तक इसने डायरेक्शन के लिए एक बार तो सीधे सीधे दे दी थी एक्स एक्सिस, तो हमको पता था 1 0 0, एक बार वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से दी बी माइनस से। अब की बार क्या कह रहा है, ये लाइन एक प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्या इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम होगी, सोच के बताना, सोचो सोचो और सोचो। क्या मैं, मुझे तो इतना बताओ, क्या मैं ये जो डायरेक्शन है ना, प्लेन की डायरेक्शन देख रहे हो आप, इसको इस लाइन की डायरेक्शन में कॉपी पेस्ट मार सकता हूं क्या, यस और नो? यस, प्लेन की डायरेक्शन उसकी खुद की डायरेक्शन नहीं होती, उसकी नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर तो नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल है, और पैरेलल है तो डायरेक्शन कॉपी पेस्ट मारी जा सकती है। तो आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है, सुनो, लाइन टू लाइन है,
प्लेन टू प्लेन है या लाइन टू प्लेन है, समझ आया? अगर लाइन टू लाइन है तो पैरेलल के केस में कॉपी पेस्ट, परपेंडिकुलर के केस में आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, A1 A2 वो वाला इक्वल टू 0 लगाना है। प्लेन टू प्लेन है तो भी पैरेलल के केस में वेक्टर एन और वेक्टर एन को आपको कॉपी पेस्ट मारना है, और अगर परपेंडिकुलर है तो वही A1 A2 प्लस B1 B2 मारना है। और लाइन टू प्लेन है तो जस्ट अपोजिट करना है, लाइन टू प्लेन में परपेंडिकुलर के केस में कॉपी पेस्ट मारना है, और पैरेलल के केस में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 मानना है। अभी एक बार क्वेश्चन कर लें, फिर इसका एक बढ़िया सा नोट बना के डालेंगे अपन, है ना, फॉर अवर फर्दर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो लेट्स से कि ये एक प्लेन है ना, लेट्स से इट इज अ प्लेन, ऐसे मान लो, चलो ये एक प्लेन है, ठीक है, जिसकी मुझे इक्वेशन गिवन है, गिवन है क्या इक्वेशन गिवन है? लेट्स से प्लेन पाई है, पाई की इक्वेशन बोलो, वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे तो -9 डी की अपन उधर ले जाए, बट हम वैसे भी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो 9 फाइन को देख ही नहीं रहे अपन, है ना, इन चीजों को अपन देख ही नहीं रहे, यहां तक क्लियर? अब एक लाइन है जो इसके क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, क्या है? तो एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर होगी कुछ ऐसे होगी, कहीं से भी पास थ्रू करवा दो, लेट से कि ये लाइन जा रही है, ऐसे निकलेगी परपेंडिकुलर आर पार, बोलो। इस लाइन की मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, और ये लाइन जो है लेट से ये लाइन एल है, तो इस ये लाइन एक पॉइंट से पास करती है, मुझे गिवन ए पॉइंट से पास करती है 1,2,3। अब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका कहीं ना कहीं नॉर्मल वेक्टर जा रहा होगा, उसके भी ये पैरेलल हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बेटा लाइन की डायरेक्शन उसके पर नॉर्मल वेक्टर से दी जाती है, उसके पैरेलल वेक्टर से नहीं जाती, जबकि लाइन की इक्वेशन उसके पैरेलल वेक्टर से दी जाती है, ठीक है ना। तो ये वेक्टर जो n है, ये एक्चुअली ये वाला वेक्टर, जो वेक्टर n है, ये वेक्टर एक्चुअली ये वाला वेक्टर n है, यही वेक्टर n है, तो वेक्टर n ही इसका डायरेक्शन बनेगा, वेक्टर n ही इसका डायरेक्शन बनेगा, समझ गए? मैं सिंपली लिख दूंगा, अब इतना सब कुछ फिगर से समझा दिया तो सिंपली लिख दूं, हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन L passing through A, passing through point A, उसके कोऑर्डिनेट से 1,2,3 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन पाई, perpendicular to plane pi will be given by will be given will be given by what? पहले के जनरल बना दे, वैसे जनरल क्या बनती थी, वेक्टर आर इक्वल टू, बोलो, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी बनता था ना, और यहाँ पे वेक्टर बी जो है वेक्टर एन के पर, ये तो जनरल हो गया ना। नाउ क्या लिख दो, कोई बात नहीं। नाउ लाइन L is perpendicular to plane pi, it implies that जो इसका वेक्टर b है वो पैरेलल है वेक्टर n से, और अगर ये पैरेलल है तो कॉपी पेस्ट मारा जा सकता है, सो द इक्वेशन कम्स आउट टू बी, आ जाइए, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a, तो ये माना जाएगा, वेक्टर a माना जाएगा, सो इट इज लाइक i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस व्हाट लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी की जगह वेक्टर एन मार लूं, कॉपी पेस्ट चुरा लिया मैंने, उसकी डायरेक्शन चुरा ली, आई कैप प्लस 2j कैप, ये -5k कैप। सो प्लीज मैच द आंसर, वेक्टर फॉर्म में तो ये इक्वेशन बनेगी, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है तो फिर अपन उसमें निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वेक्टर में ये मैच कर लो एक बार, वैसे तो सही है। अच्छा एक चीज और डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कोई ऐसे आर्ग्यू कर सकता है मुझसे या किसी से भी, आपसे भी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कि यार अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो दोनों बराबर थोड़ा होंगे, एक को दूसरे के लैम्डा टाइम्स लिखते थे, याद कर। मैं कहूंगा बिल्कुल, बिल्कुल लिखते थे। अब लैम्डा तूने यूज कर लिया तो लेट से म्यू कर दूं मैं इसको, तो अब तू वेक्टर बी की जगह ये डालेगा म्यू टाइम्स वेक्टर है, तो म्यू और लैम्डा को वापस लैम्डा नहीं लिख सकता क्या, है तो स्केलर ही ना, समझ गया ना। तो कोई ऐसे अगर आर्ग्यू करे तो ऐसे समझाना उसको
भाई मान ली वेक्टर बी और वेक्टर एन पैरेलल है, तो तू डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, तो तू क्या करेगा, लैम्डा टाइम समथिंग लिखेगा, उसमें भी तो लैम्डा है, तो लैम्डा इंटू लैम्डा सम अगेन स्केलर आ जाएगा, इसीलिए इसीलिए इनडायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, चलें आगे। ओके, सो इस क्वेश्चन के बाद अब अपने को एक कॉन्सेप्ट बनाओ, नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन में हम क्या करेंगे, पैरेलल है अगर, पैरेलल है अगर, तो वेक्टर b1 और वेक्टर b2 को कॉपी पेस्ट मार देंगे, ठीक है ना, वेक्टर b1 वेक्टर b2, वैसे लैम्डा लिख दो, चलो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, वेक्टर b1 इक्वल टू वेक्टर b2 हो जाएगा, एक्चुअली कॉपी पेस्ट मार देना आप तो, है ना, और इन केस परपेंडिकुलर है, इन केस परपेंडिकुलर है, तो फिर वही वाला a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू 0, ये करना है आपको, ठीक है। चलो सेकंड केस, प्लेन टू प्लेन, प्लेन टू प्लेन, प्लेन टू प्लेन में क्या करेंगे, वही दो बातें, या तो पैरेलल या परपेंडिकुलर, या तो पैरेलल या परपेंडिकुलर, ठीक है, तो पैरेलल हुआ तो क्या, परपेंडिकुलर, पैरेलल अगर वो हुआ तो प्लेन में एन वेक्टर दिखाई देगा, नॉर्मल वेक्टर इसका, तो वेक्टर n1 को लैम्डा टाइम्स वेक्टर n2 लिख देना, या दूसरे शब्दों में बात कहूं तो कॉपी पेस्ट मार देना, ठीक है, लिखवा नहीं रहा हूं, कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है सर कैसे ऐसे कैसे बराबर कैसे है, ठीक है, बट प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे तो कॉपी पेस्ट मार सकते हैं, अभी हमने प्रूव भी कर दिया उसको, है ना, और अगर परपेंडिकुलर है तो वो का वही a1 a2, जिसमें कैपिटल a1 हो जाते हैं ना, b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। नाउ टॉकिंग अबाउट लाइन टू प्लेन और प्लेन टू लाइन, कैसे भी कह लें इसको, लाइन टू लैम्डा, लैम्डा या के कुछ भी लिखो, एनी नॉन जीरो स्केलर, है ना, लाइन टू प्लेन, अब लाइन टू प्लेन में भी दो बातें ही हो सकती हैं, पैरेलल या परपेंडिकुलर, इसके अलावा तो कोई केस बनेगा ही नहीं बताओ, प्लेन के बाहर तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब स्पेस के बाहर तो कुछ होता ही नहीं है, और स्पेस के बाहर कुछ नहीं होता तो फिर स्पेस से छोटा कॉन्सेप्ट प्लेन ही है ना, ऐसे तो कहेंगे नहीं कि दो स्पेस हैं, दो स्पेस आपस में कहाँ टकरा रहे, स्पेस तो एक ही है, यूनिवर्सल स्पेस, है ना, स्पेस तो दो होती ही नहीं है, पैरेलल, सो पैरेलल में हम क्या करेंगे, लाइन टू प्लेन है ना, तो पैरेलल में हम लाइन टू प्लेन में उल्टा करेंगे, परपेंडिकुलर में हम ये लिखेंगे वेक्टर ए, अब वन भी नहीं लगा रहा हूं मैं क्योंकि एक ही तो है, वेक्टर ए नहीं सॉरी बी, नॉट ए, वेक्टर बी, परपेंडिकुलर में कॉपी पेस्ट मार सकते हैं, दैट मींस लैम्डा टाइम्स वेक्टर एन लिख सकते हैं, है ना, कॉपी पेस्ट मार सकते हैं, लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं कॉपी, और पैरेलल में अब आपको क्या करना है, वेक्टर बी से ए लो और वहां से कैपिटल ले लो, ए बी बी सी सी, पैरेलल के केस में ये काम करना है, बस जस्ट इसका उल्टा करना है, लाइन टू प्लेन आ जाए तो सिंपल सी बात है, जैसे अपन एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन करा था ना, तो उसमें कॉस की जगह साइन हो गया था, वही बात हो गई, एक तरीके से उल्टा हो गया। सो अभी हमने कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, अभी अपन ने इस क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, लाइन टू प्लेन परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, तो हमने उससे उसका नॉर्मल वेक्टर चुरा लिया, क्योंकि इसको लैम्डा टाइम्स वेक्टर एन लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इनमें से किसी एक से, तो होमवर्क मार्क करो, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू एबीसी पैरेलल टू द प्लेन, तो प्लेन टू प्लेन चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, प्लेन टू प्लेन पैरेलल कॉपी पेस्ट मार सकते हैं, तो इसमें से बात करूं तो प्लेन टू प्लेन पैरेलल, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया इसने, पॉइंट पासिंग कौन सा है, एबीसी, तो एबीसी पॉइंट पासिंग है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है मुझे बताओ, इक्वेशन ऑफ प्लेन, मतलब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है पॉइंट से पासिंग होने वाली, तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट एन इक्वल टू 0। अब इधर सॉल्व कर देता हूं, तो वेक्टर ए तो गिवन है, पॉइंट पासिंग गिवन है एबीसी, तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर आर माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट कहां से चुराऊंगा, यहां से चुराऊंगा, कहां से, दूसरा प्लेन गिवन है ना आपको, आई जे के, आई कैप जे के, लैम्डा थोड़ा आता है इसमें, इसमें कोई लैम्डा नहीं आता है ना, इसमें नहीं आता लैम्डा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 0, मैच द आंसर। तो ये दो क्वेश्चन तो इन नोट से कवर हो गए, और इससे मैं कितने क्वेश्चन बना सकता हूँ, 6 क्वेश्चन बना सकता हूँ, 6 बना सकता हूँ, लाइन टू लाइन पैरेलल, लाइन टू लाइन परपेंडिकुलर, प्लेन टू प्लेन पैरेलल, प्लेन टू, दो तो बन गए, 4 और बनाए जा सकते हैं। अच्छा कार्टेशियन, कार्टेशियन कोई बात नहीं, हाँ किसी में इससे
जस्ट ऊपर वाले में तो अपन को वेक्टर फॉर्म में आंसर दे दिया, फिर नीचे कार्टेशियन तो अपन कौन से फॉर्म में आंसर लिखें? देखो जनरल अजम्पशन ये है कि अगर वेक्टर में आंसर क्वेश्चन हो तो वेक्टर में, और कार्टेशियन में क्वेश्चन हो तो कार्टेशियन में। अभी वेक्टर में क्वेश्चन है तो हम ये लिख के आएंगे, हमारे कोई मार्क्स नहीं काट सकता, कोई हक नहीं है उसको काटने का। बट अब आंसर किसे मैच करना है, तो हमारी प्रैक्टिस हो रही है ना, तो लेट्स कन्वर्ट इट। हमारी प्रैक्टिस हो रही है, कल को अगर कार्टेशियन में आ जाए तो हम ऐसे कर लेंगे, बाकी आप ये आंसर लिखोगे तो योर आंसर इज करेक्ट, है ना। सो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू कार्टेशियन। मुझे बता दो कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखते हैं अपन। दो में गिवन हो तो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू माइनस जेड वन इक्वल टू 0। सो यहाँ पे एबीसी तो आई जे के चुरा लू 1 1 1, और x माइनस पॉइंट कौन सा गिवन था, एबीसी, तो x माइनस ए प्लस 1 इंटू वाई माइनस बी प्लस 1 इंटू z माइनस सी इक्वल टू 0। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किया जाएगा x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी प्लस z माइनस सी इक्वल टू 0। तो एबीसी को उधर ले जाओ, कांस्टेंट टर्म x की a प्लस बी प्लस सी हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यार ठीक है, समझ गए। तो कितने क्वेश्चंस कर लिया आज अपन ने, 8 कर लिए, ठीक है, बाकी का 8 हो गए। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शुरू हो रहे हैं यहाँ से ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।